इश्क में वफा का यही तो सिला है, दिल ने सिर्फ एक ही नाम चुना है, उसके सिवा दिल ढूंढे तो भी क्या, मेरे महबूब जैसा और कोई कहाँ है। दोस्तों प्रणाम। मैं बात कर रहा हूँ रतन, भारत रत्न की बात करूँ मैं, जिस नाम से भी उनको लिया जाए उतना कम है। रतन टाटा जी की बात कर रहा हूँ। लॉस एंजलिस में एक लड़की से प्रेम हुआ, बात सारी तक पहुंची, लेकिन स्टार्ट हो गया भारत चीन का युद्ध। तो उस युद्ध के चलते उनके लड़की के जो माता पिता थे उन्होंने मना कर दिया कि हमारी बेटी भारत नहीं जाएगी, क्योंकि भारत का जो माहौल था उनको सुरक्षित नहीं नजर आ रहा। फिर क्या था, एक टूटे आशिक की तरह टाटा जी भारत आए और सारी चीजों को एक साथ रख के कि उसके सिवा किसी और को फिर नहीं चाहूंगा, और अपने इंडस्ट्री में लग गए। जी हाँ दोस्तों, बीते रात मुंबई के एक अस्पताल में रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया। और आज मुंबई के वर्ली इलाके में उनका अंतिम संस्कार होगा। इस अंतिम संस्कार में अमित शाह जी के भी शामिल होने की संभावना। रतन टाटा जी की बात करूं मैं, 1937 में मुंबई में जन्मे रतन टाटा जी नवल टाटा और सुनील टाटा के पुत्र हैं। नवल टाटा जमशेदजी टाटा जी का आपने नाम सुना होगा, जो टाटा ग्रुप के संस्थापक थे, उनके बेटे हैं। और सुनी टाटा उनकी भतीजी। नवल टाटा जो हैं, जमशेदजी टाटा जी ने गोद लिया था नवल टाटा जी। तो ऐसी इनकी स्टोरी रही। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, ये मात्र जब 10 साल के थे तो इनके माता पिता अलग हो गए। तो रतन टाटा जी का जो पालन पोषण है उनकी दादी ने किया। वैसे तो रतन टाटा जी कई सारे किस्से मशहूर हैं, लेकिन एक दो किस्से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मुंबई की सड़क पर वो एक बार जा रहे थे तो उन्होंने एक दंपत्ति को देखा कि बारिश से बचने के लिए उस दंपत्ति ने फ्लाईओवर के नीचे सहारा लिया। तब उनके दिमाग में आया कि मुझको एक ऐसी कार बनानी चाहिए ताकि एक मिडिल क्लास मैन की पहुंच तक हो, एक स्कूटर, एक बाइक के कॉस्ट में एक कार आ सके। तो वहां पे शुरुआत हुई टाटा नैनो की। अब आज जब रतन टाटा नहीं रहे तो अटकलें आ रही हैं कि इतने अरबों खरबों का जो बिजनेस है वो उसका वारिस कौन होगा। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि नवल टाटा जमशेद टाटा जी ने गोद लिया था, उसी तरीके से शांतनु नायडू का नाम आगे आ रहा है। शांतनु नायडू बोलूं तो मैं असिस्टेंट रहे हैं रतन टाटा जी के, और काफी करीबी थे, बहुत देखभाल करते थे। शांतनु नायडू के पीछे भी एक स्टोरी है कि शांतनु नायडू ने सड़क पर घूम रहे, मुंबई की सड़कों पे घूम रहे कुत्तों को बचाने के लिए, आपने देखा होगा कि जब नाइट में हम चलते हैं तो येलो कलर की लाइट जो हमारी सड़कों पे लगी रहती है, उसकी एक स्ट्रिप बनाई पेंटों को इकट्ठा करके घर घर जाकर, ताकि वो आसानी से जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं या कार ड्राइवर, उनकी नजर में आ सके। तो शांतनु नायडू का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी रतन टाटा जी की जो सौतेले भाई हैं नोवेल टाटा, वो भी जिंदा हैं, और जहां तक है ये सारी संपत्ति नोवेल टाटा को ट्रांसफर हो सकती है, उनके वारिस नोवेल टाटा हो सकते हैं। नोवेल टाटा की पुत्री और बाकी लोग भी अलग अलग टाटा की इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं, तो संभावना है नोवेल टाटा इसके वारिस। तो ऐसे हमारे दिग्गज जो भारत में पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित थे, और आज के समय में बोलूं मैं कि एक बार भारत के लोगों ने डिमांड की थी कि भारत रत्न से सम्मानित होना चाहिए, उनका सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन रतन टाटा जी ने उसको भी ठुकरा दिया। तो हीरे की चमक कहीं छिपाए नहीं छिपती। आज पूरा देश रतन टाटा जी के शोक में व्याप्त है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही बोलूंगा कि वो जहां भी रहें, रतन टाटा जी जैसे दोबारा से भारत में जन्म लें, और उनके जैसे हजारों लोग, रतन टाटा जैसे लोग होने चाहिए भारत, ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।